हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो फ्यूज रिंग का नॉमेनक्लेचर कर रहे थे उसका पार्ट 7 को मैंने 2 पार्ट्स में डाल पाई थी। वीडियो कट हो गई थी इस वजह से 7th का ए और ये वाला नीचे वाला पोर्शन 7th का बी। इसी रिगार्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चंस ये आपको दिए थे, है ना, सॉल्व करने के लिए इन फ्यूज रिंग्स के नॉमेनक्लेचर के लिए। बच्चों पैटर्न वही रहेगा, प्रीफिक्स एन डैश ए बी सी डी एंड सफिक्स एज अ बेस रहेगा। अब हम आज इन जो क्वेश्चंस को मैंने आपको दिए थे करने के लिए, आज एक बार इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो रिंग को अलग ही करना है हमें, तो रिंग अलग करते हैं हम लोग। ये हमारी एक रिंग तो ये हो गई, ठीक है। और दूसरी रिंग बच्चों कौन सी अपनी दूसरी रिंग है आपकी ये 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग। ये रहेगा आपके पास, है ना, ये रहेगा। अब इसके अंदर बेस की मैं बात करती हूँ, है ना। ये पार्ट 8 है अपना, 8th पार्ट चल रहा है अपना, है ना। अब इसकी मैं अंदर अटैच और बेस की बात करती हूँ। तो बच्चों बेस के ऊपर मैं बात करती हूँ तो नाइट्रोजन कंटेनिंग दोनों ही रिंग के पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कहीं एब्सेंट नहीं है, ग्रेटर नंबर रिंग। और उनको क्रॉस करते हुए जब हम आगे चलते हैं तो लार्जर रिंग जो होगी वो बेस होगी। तो लार्जर रिंग हमारी ये 6 मेंबर रिंग है, ये हमारी बेस होगी, ये बेस हो गई और ये हो गई अपनी अटैच। अब नंबरिंग करते हैं तो ये 1 ये 2, है ना। यहां जब मैं नंबरिंग करती हूं तो बच्चों देखो 1 2 3 4, 1 2 और 4 पे नाइट्रोजन मिल रहा है ना। और अगर मैं यहां से चलूं तो 1 2 3 4, 3 और 4 पे नाइट्रोजन मिल रहा है। तो हमारे पास लीस्ट प्रायोरिटी किधर से मिल रही है, इस साइड से मिल रही है ना। तो 1 2 3 4 इस पर चलेंगे हमारा, है ना। यहां मैंने ये सैचुरेशन दिखा रखा है, सैचुरेशन है तो नहीं। अब बात आती है ये 4th यहां पर आया, अब हम नाम कैसे देंगे। सबसे पहले किसका नाम आता है, ए का नाम आएगा, ए मतलब अटैच का नाम आएगा। अटैच कौन है अपना 1 2 4 पे कौन है, एज अ मतलब नाइट्रोजन, और तीनों के तीनों नाइट्रोजन है इसलिए ट्राई 1 2 4 ट्राई एजोल। 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड के लिए ओल आता है ना। अब मैंने क्या बताया था, अटैच है तो पीछे से ई हटके वहां ओ आ जाएगा, तो ट्राई एजोलो। ब्रैकेट अभी मैं यहीं छोड़ देती हूँ। बेस का नाम क्या है, पिरिडीन है, तो यहां पर पिरिडीन ही रहेगा। ये चीज क्लियर है आपको। अब बात आती है कि नंबरिंग कैसे करेंगे। तो बेस के लिए तो ए बी सी डी यूज होता है, तो 1 और 2 वाले एटम आपके फ्यूज हो रहे हैं, 1 और 2 वाला एटम फ्यूज हो रहा है तो इसको देंगे ए आ गया। अब बात आती है कि भाई हम यहाँ पर 4 3 लिखेंगे या 3 4 लिखेंगे। तो बेस में देखो मूवमेंट हमारा नीचे से ऊपर की तरफ है, तो अटैच में भी हमें मूवमेंट नीचे से ऊपर की तरफ लेना होगा। पर नंबरिंग तो हमारी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही, 3 से 4 आ रही है ना। तो हम नंबर पलट के लिखेंगे और उसको डिनोट करेंगे 4,3, यानी कि अपोजिट नंबरिंग दिखाने से हमें क्या पता चल गया कि नंबरिंग अपोजिट चल रही है और चेन हमें उल्टी चलानी है। जो जुड़ रहे हैं आइटम्स वो इस तरीके से जुड़ रहे हैं। ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट अगेन हम आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। दोनों को सिस्टम्स को अलग कर दो। ये नाइट्रोजन यहां है और एक नाइट्रोजन यहां है, ये हो गई अपने। और दूसरा क्या है अपने पास, ये आया, ये यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ये सैचुरेटेड फॉर्म में लिया है अपन ने। अब बात आती है अटैच बेस कैसे। ये भी बेटा बच्चों लार्जर रिंग का ही एग्जाम्पल है अपना। लार्जर रिंग जो होगी वो बेस होगी, है ना। पैटर्न हम सीख चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से सीख लिया होगा आप लोगों ने। दोनों रिंग के पास नाइट्रोजन होने चाहिए, दोनों में से जिसके पास नाइट्रोजन होगा वो बेस होगा। दोनों के पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एब्सेंट वाली कंडीशन ही नहीं आई। तो फिर वेराइटी प्रायोरिटी उन सबको सॉल्व करते हुए लार्जर रिंग पे जब हम पहुंचते हैं तो लार्जर रिंग जो होगी वो हमारी बेस होगी। बेस अपनी कौन है, बेस अपनी है, अगर मैं बेस की बात करूं तो 1 और 3 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन लगा हुआ है ना। नाइट्रोजन अपना क्या हुआ, पिरिमिडीन होती है। ये कौन सी है, पिरिमिडीन है। अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो 1 2 3, तो ए वाला बॉन्ड आपका फ्यूज हो रहा है, ठीक है। यहां नंबरिंग ऑब्वियसली बात इस नाइट्रोजन को ही दोगे आप लोग, ये 2 ये 3, क्योंकि यहां नीचे से ऊपर गए तो इधर भी नीचे से ऊपर ही चलना पड़ेगा। अब अटैच का नाम करो सबसे पहले। अटैच अपना क्या है, एजोल है ना। एजोल बात करेंगे हम, इसको हम क्या कह सकते हैं, एजोलो। क्या नाम देंगे इसको बच्चों, एजोलो, एजोलो, है ना। कौन से एटम फ्यूज है, 1 और 2 वाला एटम फ्यूज है, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा बॉन्ड फ्यूज है बेस का, ए बॉन्ड फ्यूज है, और बेस का नाम क्या है, पिरिमिडीन, पिरिमिडीन।
मिडीन। ये अगर आपको ध्यान हो, ये पिरिमिडीन मैंने कहाँ से नाम लिया है बच्चों, जो ट्राइबल नेम्स मैंने आपको लिखवाए थे वहां से इसका नाम लिया है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो इसकी मैं बात करती हूँ, तो ये नाइट्रोजन रह गया अपना, है ना ये, और दूसरी अपनी रिंग कौन सी है, नाइट्रोजन, और ये सल्फर आ गया अपना, इस तरीके से अपनी ये रिंग है ना। अब मैं इसके बाद अंदर बात करूं, अटैच और बेस की बात करते हैं अपन बच्चों। तो ऑब्वियसली बात है, यहां मैक्सिमम हेट्रो एटम से हमने इसको सॉल्व करा था। सॉरी, इसको मैंने बैलेंस नहीं कराया यहां पर, है ना। अब बात आती है कि इसको हमने कैसे सॉल्व करा, मैक्सिमम हेट्रो एटम है वो अपनी बेस होगी। मैं अब दोबारा से आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि बेस मैंने कैसे निकाला था। वो आप लोगों को मैंने वैसे तो सिखाया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे जिसके पास नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन दोनों के पास है, नाइट्रोजन है ना। फिर इफ नाइट्रोजन एब्सेंट वी विल यूज द प्रायोरिटी ऑर्डर। नाइट्रोजन दोनों के पास है तो ग्रेटर नंबर ऑफ रिंग, दोनों ही 6 मेंबर, दोनों के पास एक एक रिंग है। लार्जर रिंग, दोनों ही 6 मेंबर्ड है। फिर आया अपना मैक्सिमम नंबर ऑफ हेट्रो एटम, और जो कहाँ है अपने पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हेट्रो एटम, हमारे पास एक रिंग में तो सिर्फ एक हेट्रो एटम एज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग है और दूसरी में नाइट्रोजन और सल्फर है। तो ऑब्वियसली ये बेस हो गई और ये हो गई अपने पास अटैच। अब बात आई अटैच की नंबरिंग करूं तो 1 और 2, कौन से बॉन्ड फ्यूज हो रहे हैं, 1 और 2 हो रहे हैं। अब यहां अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं तो सल्फर नाइट्रोजन में प्रायोरिटी किसको देंगे हम बच्चों, सल्फर को देंगे प्रायोरिटी। प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने बताया था लेफ्ट से राइट प्रायोरिटी और अप से डाउन, मैंने फर्स्ट क्लास में ही आप लोगों को बता रखी है, उसी अकॉर्डिंग हम यहां पर भी चलेंगे। सल्फर को प्रायोरिटी तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो अब नेमिंग करते हैं। ये पिरिडीन है तो पिरिडीन को हम क्या कहेंगे, पिरिडो, अगेन ब्रैकेट। अटैच की नाम हो गया, बेस का नाम क्या आएगा, 1 और 4 पर कौन है, सल्फर है और नाइट्रोजन है। सल्फर के लिए थाया और नाइट्रोजन के लिए एजा, और 6 मेंबर्ड अनसेचुरेटेड है तो इन। तो पहले इनकी पोजीशन बताओ, 1,4 थाया एजीन, है ना, थायाजीन हो गया। अब देखो बच्चों, अब मैं नंबरिंग की बात करूंगी। कौन सा बॉन्ड फ्यूज है, 1 और 2 बॉन्ड फ्यूज है ना, एटम फ्यूज है। और बॉन्ड कौन सा है, ये ए बी सी। बच्चों सी बॉन्ड अपना फ्यूज हुआ है। कौन सा बॉन्ड फ्यूज हुआ है, सी बॉन्ड फ्यूज हुआ है। अब यहां पर साइकिल कहां से आई, ऊपर से नीचे आई। तो यहां पर भी हमें अटैच में भी साइकिल ऊपर से नीचे लेनी थी, पर नंबर हमारा किस तरीके से चल रहा है, हमें हेट्रो एटम को प्रायोरिटी देनी होगी ना, तो 1 और 2। तो साइकिल के नंबर को हम अपोजिट दिखा देंगे ताकि हम उसकी अपोजिट डायरेक्शन को दिखा सके। 2 1 दिखाएंगे हम, यानी कि जिस तरीके से हमारी साइकिल चल रही है उसी तरीके से हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। लास्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। हम यहां अपन चलेंगे तो ये आपका ये है और दूसरा आपका एक ये रिंग दे रखी है। ऑब्वियसली बात है, लार्जर रिंग वो अपनी बेस होगी, तो ये बेस हो गई, ये अटैच हो गई। अब जो अटैच है, अटैच की नंबरिंग करो तो यहाँ इसको 1, ये 2, ये 3, दोनों ही 1 3 पोजीशन पे है, तो सैचुरेशन वाले को पहले प्रायोरिटी दे सकते हैं अपन, है ना। अटैच की अगर मैं बात करूं तो अटैच को नंबरिंग कैसे करेंगे भाई, मुझे इन दोनों को जो फ्यूज एटम है उनको नंबरिंग करनी है। भाई नाइट्रोजन को तो 1 और 2 मिलेगा, पर अब उसके बाद हम प्रायोरिटी किसको देंगे, जो फ्यूज एटम है उनको लीस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो हम यहां से चलेंगे 1 2 3, इधर भी साइकिल नीचे से ऊपर, इधर भी साइकिल नीचे से ऊपर, तो नेम कर लेते हैं अपन, है ना। अटैच अपना कौन है, दोनों ये वाली रिंग है अपनी, इसका नाम क्या होता है, इमिडाजोल होता है। अगर इसको मैं अटैच में लिखूंगी तो क्या नाम लिखूंगी, इमिडाजो, इमिडाजो, है ना। ब्रैकेट छोड़ देते हैं अभी हाल फिलहाल, और बेस का नाम लिखते हैं। बेस का नाम क्या है, पायराडिजीन है ना। अब करना है हमें, बेस का पहले बॉन्ड लिखो। बेस कौन सा है, ए और बी वाला बॉन्ड फ्यूज हो रहा है। इधर इसने कौन से एटम फ्यूज हो रहे हैं, 1 और 2 वाले एटम फ्यूज हो रहे हैं। साइकिल देखो, ये नीचे से ऊपर जा रही है, इसकी भी साइकिल नीचे से ऊपर जा रही है, तो नंबरिंग उसी पैटर्न में लिखना है 1, 2। प्लीज प्रैक्टिस करिएगा इन क्वेश्चंस की। इस अकॉर्डिंग आप लोग एमएससी फाइनल में जो आपके हेट्रो पेपर में यूनिट 1 में आपको जो नॉमेनक्लेचर आता है, इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, 5 6 किसी भी कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और इन्हीं के तरीके से आप इनकी नेमिंग कर सकते हैं। आई होप you all like the video. Please like, comment and subscribe my channel. Thank you to all.